हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। कल हम लोग भगवत गीता से पढ़े थे चैप्टर। हम लोग चर्चा किए थे अध्याय 11, विराट रूप, भगवान के विराट रूप का दर्शन। आज उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय जशोदानन्दन, जय व्रजजनरञ्जन, जय जशोदानन्दन, जय व्रजजनरञ्जन, जय जमुनातीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय जमुनातीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय जशोदानन्दन, जय व्रजजनरञ्जन, जय जशोदानन्दन, जय व्रजजनरञ्जन, जय जमुनातीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय जमुनातीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद। जय प्रभुपाद प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस तव देवदेहे, सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्घान्, ब्रह्माण्डमीशं कमलासंस्था ऋषीश्च नु सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस तव देवदेहे, सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्, ब्रह्माण्डमीशं कमलासंस्था ऋषीश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्। कल चर्चा हुई थी कि अर्जुन के अनुग्रह से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाए, प्रदर्शित किए। साथ साथ अर्जुन को देखने के लिए भगवान ने दिव्य नेत्र प्रदान किया, दिव्य चक्षु से भगवान को देख सकें, इसलिए उन्होंने दिव्य नेत्र प्रदान किया। जैसे ही अर्जुन भगवान के रूप को देखे तो अद्भुत दृश्य था। उस दृश्य का वर्णन करके अर्जुन बारंबार श्री कृष्ण को, अर्थात भगवान के विराट रूप को, इस विराट स्वरूप परम पुरुष श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण,
मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी, समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। कमल पर आसीन स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शिव और समस्त ऋषि मुनि, यहाँ तक कि दिव्य सर्प जैसे वासुकी, अनंत शेष, ये सभी दिखाई दे रहे थे। अर्थात अर्जुन समस्त लोकों का दर्शन कर रहे थे। क्षीर समुद्र में जहाँ भगवान शयन करते हैं, गर्भोदक समुद्र, क्षीर सागर में शेष अनंत शेष रहते हैं और उनकी शैया पर भगवान शयन करते हैं, तो वहाँ से लेकर और 14 भुवन और सत्य लोक तक अर्जुन को दर्शन हो रहा था, देख पा रहे थे भगवान के स्वरूप को। इसलिए कहते हैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी को भी देख रहे थे और कैलाश पर स्थित भगवान शिव को भी और समस्त ऋषि मुनियों को और दिव्य सर्प को भी देख रहे थे। अब इसके बाद अर्जुन कहते हैं भगवान से कि अनेक बाहोदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वत्र अनंत रूपम नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, जो विश्व के ईश्वर है। ईश्वर इस भौतिक जगत में सब कोई थोड़ा थोड़ा ईश्वर है, छोटा मोटा, सभी कुछ कुछ कंट्रोल करते हैं। हम लोग छोटे छोटे कंट्रोलर हैं और भगवान बहुत बड़े कंट्रोलर हैं। तो अनेक बाहों, आपके अनेक बाह है, उदर है और नेत्र हैं, और पश्यामि त्वाम सर्वत्र अनंत रूपम, मैं सब जगह सर्वव्यापी आपका अनंत रूप देख रहा हूँ। सर्वत्र फैले हैं, जिसका अंत नहीं है। अनेक बाहों, अनेक बाह है, उदर है, नेत्र है, न अंतम न मध्यम, न आपका अंत है न मध्य है, न पुनस्तवादिम, आप सर्वत्र फैले हैं। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, तो ऐसे रूप को अर्जुन देख पा रहे थे। किरीटिनम गदिनम चक्रणम च, भगवान का रूप ऐसे था कि चकाचौंध हो रहे थे अर्जुन। और जैसे प्रज्वलित अग्नि की भांति और सूर्य के अपार प्रकाश की प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। और इस तेजोमय रूप को अर्जुन कहते हैं मैं सर्वत्र देख रहा हूँ, जिसमें अनेक मुकुट गदाओं और चक्रों से विभूषित है। तो एक दो चक्र क्या, भगवान के सभी अवतार, उप अवतार, देवी देवता, असुर राक्षस, सभी उस विराट रूप में दिखाई दे रहे थे। अर्थात भगवान ही सबके स्रोत हैं, भगवान से ही सभी उत्पन्न होते हैं। कहने का आशय यह है उस विराट स्वरूप में। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए, तमक्षरम परमम वेदितव्यम, आप अक्षरम, अक्षरम का अर्थ है कि आप अच्युत हैं, आपका कभी क्षय नहीं होता है। अच्युत का अर्थ है कि आप हमेशा से भगवान हैं और हमेशा भगवान रहेंगे। तम अक्षरम परमम वेदितव्यम, और आप ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं, समस्त जीवों के आश्रय भगवान हैं। आप अव्यय और पुराण पुरुष हैं। तम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, आप शाश्वत हैं, इटर्नल आप ही हैं, और धर्म के प्रवर्तक, सनातन धर्म के पालक हैं। सनातन धर्म क्या है आजकल, इसको भी बहुत लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। सनातन का अर्थ होता है जो धर्म अनादिकाल से है, जिसके प्रतिपादक स्वयं भगवान है, उस धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म का अर्थ
पॉलिटिक्स नहीं है। सनातन धर्म का अर्थ है कि जीव भगवान का नित्य दास है, जीव भगवान का सेवक है। इसका जो व्यक्ति आश्रय लेता है वह उसको कहेंगे कि सनातन धर्म का पालन कर रहा है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को भगवान समझे और भगवान के आदेशों के अनुसार अपना जीवन बिताए, भगवान के आदेशों को स्वीकार्य करे, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्योंकि सनातन धर्म के पालक भगवान है। जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान प्रकट होते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, भगवत गीता इत्यादि उपदेश करते हैं। जब शास्त्रों का प्रचार कम हो जाता है या ज्ञान नष्ट होने लगता है तो भगवान परम पुरुष प्रकट होते हैं या अपने भक्तों से इसका प्रचार करवाते हैं। तो इसलिए भगवान ही सभी तरह से धर्म का पालन करते हैं। अर्जुन कहता है यह मेरा मत है। भगवान के परम भक्त हैं, उनको यही समझ में आया। आगे अर्जुन कहते हैं कि भगवान से, आप ही आदि हैं, मध्य हैं और अंत से रहित हैं। अर्थात आपका कोई बिगनिंग नहीं है, मिडिल भी नहीं है और अंत भी नहीं है, डिस्ट्रक्शन भी नहीं है। आपका यश अनंत है। अर्जुन देख रहे थे कि सभी जगह, सभी ब्रह्मांड में सब जगह भगवान का गुण कीर्तन हो रहा था। हमारा जस कितना होगा इस धरती पर कुछ लोग जानते हैं, हो गया। हम तुच्छ प्राणी हैं। ये पूरा ब्रह्मांड भगवान की सृष्टि, ऐसे बताया था शास्त्रों में कि जैसे एक बोरे में सरसों रखा जाए, सरसों एक बोरा, तो एक बोरी में सरसों है, तो मस्टर्ड सीड एक बैग में रख दिया जाए, तो एक मस्टर्ड सीड का क्या गिनती है, बहुत छोटा है। उसी तरह अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें एक हमारा ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड में 14 भुवन है, इतने बड़े बड़े देवता हैं। और उसमें ये धरती है, एक प्लानट। और धरती पर भी इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनमें से एक छोटा सा जीव हम लोग हैं, तुच्छ। फिर भी हमको देखिए, भगवान का के प्रति शरणागति नहीं आती। हमें आना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कितना तुच्छ हैं, कुछ नहीं हमारा। अहंकार त्याग करना चाहिए। भगवान का यश अनंत है। सब जगह स्वर्ग आदि लोकों में, अलग अलग ब्रह्मांड में अर्जुन देख रहे थे कि भगवान का गुणगान हो रहा है। आपकी भुजाएं असंख्य हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। तो शास्त्रों में कई जगह यह वर्णन है कि अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, यहाँ क्लियर व्यासदेव लिखे हैं भगवद गीता में कि शशि सूर्य नेत्रम, चंद्रमा और सूर्य भगवान के नेत्र से उत्पन्न हुए हैं। भगवान के अंग की कांति ब्रह्म ज्योति का प्रकाश, उसी से सूर्य चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। पश्यामि त्वाम दीप्तम हुताश्च वक्त्रम वक्त्रम, मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूं। स्व तेजसा विश्वमिदं तपंतम। अर्जुन ये भी देख रहे थे कि संपूर्ण ब्रह्मांड, अर्थात किसी किसी ब्रह्मांड में प्रलय होता है, किसी ब्रह्मांड में अग्नि लगी हुई है, किसी ब्रह्मांड में जलमग्न है। इस तरह से तमाम तरह के रूप अर्जुन उस समय दर्शन कर पा रहे थे। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आकाश और समस्त लोकों और उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत रूप और भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। प्रभुपाद जी इसमें लिखे हैं तात्पर्य में कि अर्जुन को जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो इस ब्रह्मांड में भी कुछ कुछ जो लोग योग्य थे उस विराट रूप का दर्शन कर पा रहे थे, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे अर्जुन ने दर्शन किया। जिसकी जितनी क्षमता थी, तो अपनी क्षमता के हिसाब से लोग भगवान के विराट रूप का दर्शन कर पा रहे थे। तो
अलग अलग लोकों में यहाँ बताया गया है कि आकाश और सारे लोकों में उनके बीच अवकाश व्याप्त है, और सभी लोकों के प्राणी भयभीत हैं इस अद्भुत रूप को देख के। सभी भगवान की स्तुति कर रहे थे, बड़े बड़े देवता, दूसरे प्लानेट के लोग भी। अब कौन कौन स्तुति कर रहे हैं उनके बारे में भी चर्चा है आगे के श्लोकों में। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अनंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों का समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पालन करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन ने देखा कि अमी हि त्वाम सुरसंघा विशन्ति, केचिद भीता, डर के मारे प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान का सब तरह का रूप है। एक तो मंदिर में दर्शन देते हैं श्याम सुंदर, तो वो भक्तों के लिए बहुत प्यारा है, परंतु विराट रूप में भी भगवान दर्शन देते हैं उनके भय से ही। श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि सूर्यम तपति जद भयात्, भगवान के भय से ही सूर्य तपते हैं। भय का अर्थ है कि उनके आज्ञाकारी हैं, उनके आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। देवता लोग जानते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं, उसी हिसाब से कार्य करते हैं। भगवान को ये ऑर्डर भेजने का जरूरत नहीं पड़ता है कि तुम ये करो तुम ये करो, ऐसे नहीं है। देवता सभी भगवान से प्रेम करते हैं, तो प्रेम पूर्वक सब जानते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं, और वो सब सेवा कर देते हैं। शिव के विविध रूप, आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वेश्व देव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध देव, सब आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। अर्जुन ने सबका दर्शन किया। अर्जुन देखिए कुरुक्षेत्र के मैदान में बैठे हैं, और शिव के विविध रूप, रुद्र, आदित्य, वसो, यशा, ये च साध्या, विश्वस, अश्विनव, मरुतस, मरुतगण, सबका दर्शन कर रहे थे। गंधर्व, यक्ष, सुरसिद्ध, संगा, सभी रूपों का दर्शन कर रहे थे। मरुतगण, पितृगण, पितृलोक में पितृगण रहते हैं। गंधर्व जो बहुत अच्छा गाते हैं स्वर्ग लोक में। यक्ष, असुर, सिद्ध, एक सिद्ध लोक है इस ब्रह्मांड में जहाँ पर सभी सिद्ध लोग रहते हैं, परंतु ये सब मेटेरियल वर्ल्ड है। आजकल भी दुनिया में देखेंगे कोई कोई साधु सिद्धि हासिल कर लेते हैं, तो सिद्धि दिखाते फिरते हैं इस जगत में कि मैं पानी पी के रह सकता हूँ, मैं कोई इतना दिन नहीं खा सकता हूँ, तो इतना भार उठा सकता हूँ। ऐसे ऐसे लोग सिद्धि तो पा लेते हैं, लेकिन भगवत भक्ति नहीं प्राप्त करते, इटर्नल डेस्टिनेशन नहीं प्राप्त करते, भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। इसमें एक उदाहरण है, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज एक बार कलकत्ता में गंगा जी के किनारे खड़े थे। तो उस समय एक साधु आया, तो वो कहने लगा कि महाराज, आपको पता है मैं पानी पर चलने की विद्या प्राप्त कर चुका हूँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहे कि बहुत अच्छा। तो उसने कहा कि अभी सारे गांव वाले आएंगे और मैं उनको चमत्कार दिखाऊंगा, गंगा पार करके दिखा दूंगा। मैं गंगा में डूब नहीं सकता और इस पार से उस पार चला जाऊंगा। तो श्रीमद् भागवतम में भी सिद्धियों का वर्णन है कि लोग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। गरिमा लघिमा, मतलब हल्का हो जाना, छोटा से छोटा रूप बना लेना, बड़ा से बड़ा रूप बना लेना, कुछ चमत्कार दिखाना, ये भक्त का लक्षण नहीं है। क्योंकि ये टेम्परेरी चीजें हैं, कुछ मंत्र सिद्धि करके सिद्धि प्राप्त हो जाता है, और जैसे ही शरीर का अंत होगा तो वैसे सिद्धियां नष्ट हो जाती है, और अगला जन्म जहाँ आसक्ति है वहीं जन्म लेना पड़ेगा। भक्त इसके पीछे नहीं भागते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो वो साधु वहां गंगा जी के किनारे खड़े थे, गांव भर के लोग इकट्ठा हुए, सभी कुछ लोग तो भगवान मान के उनको प्रणाम कर रहे थे कि पानी पर कौन चल सकता है, ये आदमी हमारे लिए तो भगवान है।
तो सब लोग जमा हुए और वो साधु सचमुच में गंगा जी के ऊपर पानी पर चल के गंगा पार करके दिखा दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बोले नाव वाला से कि नाव वाला, नाव लेके आओ। तो नाव लेके आया, उन्होंने उसको 2 पैसा दिया और नदी पार कर गए। तो उन्होंने उस साधु से पूछा कि आपने जो ये विद्या हासिल किया है, ये सिद्धि हासिल कितना समय लगा? तो उसने कहा कि मुझे 50 साल की कठिन तपस्या के बाद ये सिद्धि प्राप्त हुआ है। तो महाराज बोले कि 50 साल तुमने जो कठिन तपस्या किया उसका मूल्य है 2 पैसा। नदी पार करने की विद्या सीखी, भक्ति सीखा नहीं, भगवान से प्रेम करना सीखा नहीं, और नहीं तो मान प्रतिष्ठा नेम फेम के पीछे तुम भाग रहे हो कि छोटी सी एक सिद्धि दिखा के और लोग तुम्हें बहुत महान समझे। यही तुम्हारी इच्छा है। तुम्हारे इस कृत्य से भगवान का गुणगान तो हुआ नहीं, जिनकी कृपा से सबको शक्ति मिलती है, सबको सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये क्या, ये डिवोशनल सर्विस है, अध्यात्म है। अब मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा? तो तुम्हारे इस 50 साल की तपस्या का मूल्य है 2 पैसा। देखो मैंने भी नदी पार कर लिया 2 पैसा देकर। तो ये फर्क है, सिद्धि के पीछे नहीं भागना चाहिए। यहाँ सिद्ध शब्द आ गया इसलिए मैंने थोड़ा व्याख्या किया। तो जैसे इस धरती पर मनुष्य लोक है, वैसे ही सिद्ध सिद्धों का अलग लोक है, प्लैनेट है। और एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर वो जाते भी रहते हैं। असुर और राक्षसों का प्लैनेट है, यक्ष गंधर्व, इस तरह से प्लैनेट है। सभी भगवान को आश्चर्यपूर्वक देख रहे थे। अर्जुन आगे कहते हैं, हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, जांग, पांव, पेट, भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं। मैं उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। तो सब विचलित थे और अर्जुन भी विचलित होने लगे। अर्जुन कहते हैं कि नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं, नभ स्पृशम दीप्त अनेक वर्णम व्याता आननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वाम प्रव्यथिता अंतरात्मा। आपको देखकर, दृष्टवा ही त्वाम, आपको दर्शन करके, प्रव्यथिता प्रकृष्ट रूपेण व्यथिता, सभी तरह से मैं व्यथित हो रहा हूँ। मेरी अंतर आत्मा व्यथित हो रही है। यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ है मन। अर्जुन कहते हैं मेरा मन विचलित हो रहा है। धृतिम न बंधामि समम च विष्णु, मैं तो धैर्य धारण न कर पा रहा हूँ और मानसिक संतुलन भी खो रहा हूँ आपका दर्शन करके। यहाँ भगवान को विष्णु कह के बुलाया गया है, पुकारा गया। इसका अर्थ है कि वे सर्वव्यापी थे उस समय, सर्वव्यापी हैं भगवान, इसलिए उनको शास्त्रों में विष्णु कहा जाता है। अर्जुन कहते हैं, दृष्टां करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभासे दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवस्य जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगत के नाथ, जगन्नाथ आप ही हैं। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों और विकराल दांतों को देखकर संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। अब मैं मोहग्रस्त हो रहा हूं। अर्जुन को भय होने लगा मन में। अर्जुन यह भी देख पाए उस विराट पुरुष में कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन अब भविष्य देख रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख पा रहे थे भगवान के विराट रूप में। उन्होंने यह भी देखा कि शत्रु पक्ष के सभी और इस पक्ष के भी कुछ योद्धा जो महाभारत के युद्ध में मारे गए थे, जैसे अभिमन्यु इत्यादि, ये सभी भगवान के विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं।
और कुछ तो उनके, कुछ के सिरों को मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता हुआ देख रहा हूं। तो भगवान भविष्य दिखा रहे हैं कि भविष्य में सभी मारे जाएंगे, तुम लड़ाई लड़ो या मत लड़ो। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य विज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती है, आप लोग कभी जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती है तो मुहाना पर जाकर दर्शन करेंगे, तो नदी की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती है। उसी प्रकार ये समस्त योद्धा महाभारत के युद्ध में जो खड़े थे, वे भगवान के प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे थे। प्रज्वलित का अर्थ है कि काल अग्नि में प्रवेश कर रहे थे। अर्जुन ने देखा कि यथा प्रदीप्तम ज्वलंतम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा, तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समुद्र वेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में प्रविष्ट होते हुए देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं जब कीट पतंग अग्नि को प्रज्वलित देखकर उससे आकर्षित होते हैं और उसी में जाके गिर पड़ते हैं। तो अर्जुन भी देख रहे थे कि बड़े बड़े योद्धा इस प्रकार पूर्ण वेग से काल की तरफ जा रहे हैं। इससे यह शिक्षा है कि प्रतिदिन एक एक दिन हमारे जीवन का एक एक क्षण जो बीत रहा है बिना भगवत भजन के, हम सभी काल की तरफ जा रहे हैं। और एक दिन भगवान का स्वरूप ही काल है, ये टाइम, इटर्नल टाइम जो सबको सबड्यू कर देता है। सबको एक दिन काल के गाल में समाना पड़ेगा। तो यही उल्टा स्टॉप वॉच जैसे टाइम चलता है, वैसे हमारा टाइम चल रहा है। एक एक दिन जो बिना भजन के, बिना भक्ति के निकल रहा है, तो समझिए कि हम मृत्यु के तैयारी से छूट रहे हैं। और एक दिन हमें भी मरना पड़ेगा और उस दिन पछताना पड़ेगा कि हम बिना भजन किए, बिना जिस लिए मनुष्य जीवन मिला था, तो उस पर्पस को क्यों भूल गए। तो अपने विनाश के लिए जिस तरह से पतंगे अग्नि में कूद पड़ते हैं, उसी तरह हम लोग भी प्रतिदिन एक एक दिन हम काल की तरफ, अपने मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। जीवन का समय बीत रहा है एक एक दिन। ऑनलाइन एग्जाम में देखते हैं ना कैसे टाइम उल्टा चलता है। 8 10 9, 9 8 7 5 4 3 2 1 करके खत्म। उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही जिस दिन मरने का समय आ जाएगा, उस दिन चलो इमिडिएटली। एक सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। कोई एक्सटेंशन नहीं है। कोई बड़ा बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, ये काम अभी नहीं हुआ, हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, दूसरा काम नहीं हुआ, कुछ भी हो, जब छोड़ना है तो छोड़ना पड़ेगा इमिडिएटली। अर्जुन आगे कहते हैं, हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। अर्थात उस समय अर्जुन जन्म भी देख रहे थे, मृत्यु भी देख रहे थे। एक तरफ भगवान क्रिएट कर रहे हैं, एक तरफ पालन कर रहे हैं, और एक तरफ मृत्यु हो रही है। तो जिन लोगों की मृत्यु हो रही थी, वे देख रहे थे कि भगवान उनको निगल रहे हैं, अर्थात काल रूपी भगवान में वे सभी प्रवेश कर रहे थे। सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके और विकराल झुलसाती किरणों सहित आप प्रकट हो रहे हैं। हे देवेश, देवताओं के ईश्वर, आप कृपा करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। अर्जुन अब भ्रम में पड़ गए। भ्रम में अर्जुन नहीं है, वास्तव में सब प्रश्न हमारे लिए है। कोई प्रश्न उठा सकता है कि ये भगवान कौन है। अर्जुन भगवान को नमस्कार करते हैं, नमस्तुते देववर प्रसीद। आप मुझे, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। विज्ञातुम इच्छामि, यह मेरी इच्छा है, आपके बारे में जानना चाहता हूँ। भवन्तम आद्यम न ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। कृपा करके आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं, आपका क्या प्रयोजन है इस विराट रूप का। तो भगवान यहाँ से उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच,
कालोऽस्मि लोकक्षय कृत् प्रविद्धो लोकान् समाहर्तुम् इहं प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनेकेषु योद्धा। भगवान ने कहा कि समस्त जगत को विनष्ट करने वाला मैं काल हूँ। तो भगवान ने अपना टाइम जो सबसे शक्तिशाली है, काल स्वरूप, उसके बारे में वर्णन करते हैं। कहते हैं कि इस महाभारत के युद्ध में जितने लोग अधर्म का पक्ष लिए हैं, पापी हैं, उनका मैं विनाश करने आया हूँ। और तुम्हारे सिवा अर्थात पांडवों के सिवाय दोनों पक्षों से योद्धा मारे जाएंगे। जिनका जिनका समय आ गया है वे सभी मारे जाएंगे। इसलिए बहुत सुंदर श्लोक अर्जुन को यहाँ भगवान बोल रहे हैं। कहते हैं कि तस्मात् पौथिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व समृद्धम् मयि विवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए हे अर्जुन, ये सभी लड़ाई में मारे जा चुके हैं। तुमको लड़ो चाहे मत लड़ो, तुम शत्रुओं को जीत कर राज्य प्राप्त करो, समृद्धि, यश प्राप्त करो, और ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं। बस तुम केवल निमित्त बनो। तो इस श्लोक में यह शिक्षा है कि भगवान से संबंधित जो भी कार्य होता है वह ऑलरेडी हो चुका होता है। उसमें यदि हम भगवान की सेवा करें, सहयोग करें, तो हमें यश मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे आज भी यदि कोई पूछे कि महाभारत का युद्ध कौन लड़ा था, तो सभी लोग यही कहते हैं कि अर्जुन। अर्जुन ही हीरो बने महाभारत में, क्रेडिट अर्जुन को मिला। परंतु वास्तव में कर्ता भगवान थे। भगवान ही सब कुछ कर चुके थे पहले ही। प्रभुपाद जी यहाँ इस श्लोक के बारे में ही कहते थे कि जैसे भगवत भक्ति का प्रचार जब संपूर्ण विश्व में होना लिखा था, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि ये मैंने नहीं किया है, ये प्रभुपाद भगवान कर चुके थे, भगवान की इच्छा थी। प्रभुपाद कहते थे मैं तो एक निमित्त बना, माध्यम बना, और भगवान की कृपा से सब कुछ अपने आप हो गया। भगवान सहयोग भेजते गए, हो गया। तो उसी तरह जो भी हम भगवान का कार्य होता है, चाहे प्रचार हो, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, या कोई सेवा हो, कभी भी प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि किसी के बिना कुछ रुकता नहीं है। यदि हम उसमें सहयोग करें तो हम कृपा प्राप्त कर लेंगे। अर्जुन ने सहयोग किया भगवान के मिशन में, अर्जुन को कृपा मिल गया। इसको कहते हैं डिवोटी, भगवान का भक्त। भगवान का भक्त वही है जो सेवा का मौका मिले तो चूकता नहीं है, और जरूर मौका का फायदा उठाता है और कृपा प्राप्त कर लेता है। भगवान अर्जुन को यहाँ कहते हैं कि अर्जुन, तुम ये मत सोचो कि तुम कर रहे हो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तुम एक निमित्त बनो, माध्यम बनो, मैं सब कुछ करूंगा। भगवान ने अर्जुन को यह भी दिखाया, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्य अपि योद्ध वीरान। जितने वीर हैं, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, और युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। यह देखकर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया, और फिर भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा, भगवान से इस प्रकार कहने लगे। अब संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को सब कुछ। अब अर्जुन आगे भगवान से कहते हैं, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। तो भगवान का नाम में ही सारी शक्ति है। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह महामंत्र यदि नाम कीर्तन हो तो सारा संसार हर्षित होगा।
सभी लोग प्रसन्न हो जाएंगे, सबका दुख दूर होगा। और इसी नाम के श्रवण से भगवान में आसक्ति बढ़ती है, हम अनुरक्त होते हैं। इसलिए भगवान का नाम जप करना चाहिए। तभी हमारा भगवान के प्रति अनुराग बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत रहते हैं। तो जो भक्त हैं वे तो भगवान से प्रेम करते हैं, उनको कोई भय नहीं है। और असुर भयभीत रहते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि जैसे साधारण जनता में, जो जनता सरकार के लिए, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के लिए आज्ञाकारी है, तो उनको पुलिस से कोई भय नहीं है। लेकिन चोर हैं तो पुलिस से डरे रहते हैं, पुलिस देखते ही भागते हैं। तो उसी प्रकार भगवान के जो भक्त हैं वे भगवान से क्यों डरेंगे, वो तो भगवान का सेवा करेंगे। लेकिन जो गलती करते हैं वो रात दिन डरे रहते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे यह बात बता रहे हैं। कहते हैं, हे महात्मा, ब्रह्मा से भी आप बढ़कर हैं। आप आदि सृष्टा हैं, ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देव देव, देवताओं के ईश्वर, जगन निवास, परम स्रोत, अक्षर, समस्त कारणों के कारण, जो भौतिक जगत के परे हैं। आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष हैं, दृश्य जगत के परम आश्रय हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण जगत आपसे व्याप्त है। तम आदिदेवम पुरुषः पुराणम, तमस्य सत्त्वस्य परम निधानम, विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम। अर्जुन भगवान का गुण गा रहे हैं। आप वायु हैं, वायु का अर्थ है कि सर्वव्यापी हैं। जैसे हवा सर्वव्याप्त रहता है हर जगह, वैसे भगवान भी सब जगह है। परम नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर है। उनके गाइडेंस से ही सब कुछ होता है। आप अग्नि, जल और चंद्रमा हैं। इसका अर्थ है कि अग्नि को भी भगवान ने उत्पन्न किया है। जल, चंद्रमा सब भगवान उत्पन्न किए हैं। वरुणा, शशांक, प्रजापति, ब्रह्मा और प्रपितामह भी आप हैं। यानी ब्रह्मा के भी पिता हैं, ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है। और पितामह के भी पिता हैं, इसलिए भगवान को यहाँ प्रपितामह कहा गया है। नमो नमस्ते सुसहस्त्र कृत्वा, आपको हजारों हजार बार प्रणाम है, नमस्कार है। पुनः पुनः आपको नमस्कार है। आपको आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं। आप सब कुछ हैं। तो इस प्रकार अर्जुन यहाँ तक स्तुति करके भगवान से एक विनती कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। बहुत सुंदर श्लोक है। इसका विस्तार से मैं कल व्याख्या करूंगा। अर्जुन कहते हैं कि मैं नहीं जानता था कि आप इतने महान हैं, इतना आपका ऐश्वर्य है। मैं तो आपको अपना मित्र समझकर और कभी कभी कृष्ण, जादव, सखा ऐसे कह के संबोधन में पुकारता था। आपकी महिमा को नहीं जानता था। अर्जुन तो यहाँ तक कहे हैं कि मैं आपके साथ शयन, आसन, भोजन सब एक साथ करता था। विहार सज्जा आसन भोजनेषु, आपके साथ घूमता फिरता था, उठता बैठता था, आपके बराबरी आसन में बैठता था। मूर्खतावश मैंने जो कुछ भी गलती किया हो आप क्षमा कर दीजिए। कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए, खाते पीते बैठते हुए मैंने मित्रों के समक्ष आपका अनादर भी किया है। तो कभी कभी अर्जुन कुछ कुछ हंसी मजाक भी भगवान से कर लेते थे। तो आज सोच रहे हैं कि अरे, जिस व्यक्ति से मैं मजाक करता था, उनसे हंसी करता था, उनको कृष्ण कृष्ण कह के बुलाता था, जादव कह के, कभी कभी माखन चोर कह के चिढ़ाता था कि तुम तो बचपन में चोरी करते थे, ये व्यक्ति इतना महान है। तो कहते हैं, हे अच्युत, आप मेरे इन अपराधों को क्षमा करें।
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरु गरियान। आप गुरु के भी गुरु हैं, आदि गुरु आध्यात्मिक गुरु आप ही हैं, और सबके पूजनीय हैं, समस्त लोगों के पिता हैं। पितासि लोकस्य चर अचर जीवों के आप पिता हैं, जनक हैं। तो मैं आपके अतुल शक्ति वाले प्रभु, मैं आपसे आपसे बढ़कर और कौन हो सकता है। तो इस तरह अर्जुन और भी स्तुति किए हैं, फिर भगवान के उत्तर हैं, तो उसके बारे में हम लोग अब कल से चर्चा करेंगे। जय श्री प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय।